गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। निफ्टी का लेवल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग 16,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा रहा है और 16,800 जिस तरीके से बाजार पहले गिर गिर के बार बार बॉटम बना रहा था 16,840 16,820 वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा। जब तक 16,840 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ से तेज़ी नहीं देखी जाएगी। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? 16,530 16,530। ये बाजार ऐसा हो गया है कि गैप डाउन और गैप अप चल रहा है। मींस नीचे आएगा तो नीचे के साइड में रहेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर के साइड में रहेगा। मंडे के दिन थोड़ा सा एक्सेप्शन हुआ था, ऊपर का लेवल दिखा करके एक्सचेंज निफ्टी ने नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद नीचे से बाउंस आया। क्यों? क्योंकि बाजार 16,200 16,400 के लेवल पे एक पैनिक लो 16,200 के आसपास का पैनिक लो एक्सपायरी के दिन मारा है। उसको एक दो बार रिटेस्ट करके फिर उसको वीक कर देगा उस साइड में। वो क्लोजिंग के बेसिस पे मीन्स कि 16,400 16,300 के आसपास की क्लोजिंग हो जाए तो उस लेवल को तोड़ के एक पैनिक लो बनेगा 15,600 के आसपास। 15,800 से 15,600 वो एक बेस्ट बाई लेवल होगा। या तो हम इंडेक्स को बाई के लिए वहाँ तक वेट करेंगे, पैनिक लो बनने का वेट करेंगे, वरना जिस तरीके से लेवल है निचले लेवल पे खुलता है तो कौन सा लेवल होगा इंट्राडे बाउंस के लिए? तो आज के लिए देखिए 16 प्रीमियम लगभग 0 के बराबर है तो फ्यूचर और कैश का लेवल एक ही होगा। तो फ्यूचर का लेवल हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 16,630। इसके नीचे खुलने का मतलब 16,464 16,464 एक मेजर सपोर्ट होगा। 16,464 सपोर्ट ले करके 16,630 के ऊपर चले तो समझो आप 100-150 पॉइंट की तेजी आएगी। वरना क्या फिर अगर 16,464 के लेवल को भी तोड़ देता है तो कौन सा लेवल होगा? तो 16,240 16,126। तो 16,240 के आसपास से लगभग 16,360 के ऊपर ट्रेड करने लगे, 70 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो हम बाई करेंगे 16,500 के टारगेट के लिए। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट है। 16,240 भी टूट जाता है, अब तक का लो भी शायद वही है पिछले वीक का 16,203 के आसपास का लो है। हाँ 16,203 के आसपास का लो है। 16,200 भी टूट जाता है तो फिर इजीली 16,000 और 15,800 तक जा सकते हैं। तो इस हफ्ते का मेजर टारगेट 15,800 और पैनिक में 15,600 15,700 के आसपास मिलेगा। तो आज आप तरीका यही है कि 16,464 पे सपोर्ट लेना शुरू करें और 16,600 के आसपास ट्रेड करने लगे तो 100 पॉइंट का फुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है। कल मैंने बैंक निफ्टी का लेवल बोला हुआ था, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी का बॉटम बनने दीजिए जिस तरीके से निफ्टी का बॉटम बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में जो पोजिशनल बायर हैं उनको पीएफसी में देखना चाहिए। पीएफसी में 106-107 रुपये पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पीएफसी में 105-6 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पार्सली बाई करना चाहिए जिसका टारगेट मेजर टारगेट जो है अप साइड का 118 से 20 रुपये का मिल जाएगा मार्च के एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो 10 से 15% के लिए पार्सली बाई हम करेंगे। ये स्टॉक 112 रुपये के जब तक नहीं जाता है तब तक तेज़ी नहीं आएगी। और मेजर सपोर्ट इंट्राडे 106 रुपये का और पोजिशनल सपोर्ट 96 रुपीज़ का है। 96 रुपीज़ पे तो निचले लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है पीएफसी। अगर मैं दूसरे हेवी वेट की बात करूं तो आईटी के शेयरों में मुझे बॉटम बनते हुए दिख रहा है। बार बार निचले लेवल से बाइंग आ रहा है जिसमें विप्रो पहले भी हमने डिस्कस किया था 540 के आसपास कि विप्रो का मेरे हिसाब से बॉटम ऑलमोस्ट बन गया है, इसीलिए ये। और बाजार इस बार चलेगा तो आईटी ही खींचेगा। आईटी अच्छा खासा 2 महीने के बॉटम के आसपास एक्यूमुलेट हो रहा है और एक अच्छा खासा एक बाउंस की तैयारी कर रहा है। तो विप्रो अब चलने के लिए तैयार हो चुका है। विप्रो में पैनिक लो में 520 रुपये तक मिल सकता है। देखिए इसका लो जो था 530 रुपये का लो था
पैनिक लो 520 रुपये तक मिलता है। तो फिलहाल ये इंट्राडे का पर्पज़ से नहीं है। बाजार जिस तरीके से वोलेटाइल है, पैनिक लो कभी भी लग सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक भी, इंडेक्स स्पेसिफिक भी इस हफ्ते में लगेगा। तो ध्यान देना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। जिन जिन स्टॉकों का बॉटम बन रहा है 105-6 के आसपास पीएफसी लिया जा सकता है पार्सली। 105 रुपये, ऐसा नहीं है कि 96 आएगा ही आएगा। 105 रुपये से लेके 100 रुपये के जोन में एक्यूमुलेट करना है। विप्रो को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। निचला लेवल आज का सपोर्ट है 540 का। 540 के आसपास आवे तो पार्सली बाई कर सकते हैं, या फ्यूचर में बाई करते हैं तो 540 रुपये का पुट और 540 रुपये के रेट पे फ्यूचर बाई करके भूल जाइए। मार्च के मिड तक आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिलने के चांसेज होगा। और 520 आता है तो पुट में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फ्यूचर उसको होल्ड कर लीजिए। मेरे हिसाब से पैनिक में जिस दिन बाजार में पैनिक लो लग रहा हो और रिवर्सल का सिम्टम दिख जाए, वो मैं एनालाइज करूँगा लाइव मार्केट में आकर के या जैसे भी। तो ये रहा अपना एनालिसिस फॉर द स्टॉक स्पेसिफिक। बहुत सारे स्टॉक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 136 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। तो अभी टाइम ऐसा है कि आप खरीदते हैं इंट्राडे ट्रेडर पर्पस से, इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस से, तो थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का अगले 60 दिनों में एक हैंडसम प्रॉफिट लेना है, तो यहाँ से पोर्टफोलियो बनाने का एक अच्छा टाइम है। बजट के पीरियड तक मैंने बोला था कि पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए, अब पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए। यहाँ से पार्सली 10% होल्डिंग डेली लेना चाहिए। और मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मई मिड तक, मई फर्स्ट वीक तक स्टॉक के प्राइस 20% से लेकर 40% तक ऊपर जाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। कभी मार्केट इंट्राडे में पैसा देगा, कभी मार्केट पोजिशनल के पर्पज से सोच करके एनालाइज करके आप पैसे बना सकते हैं। तो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी एनालिसिस होती है, इसलिए उसको जरूर फॉलो करें। ये मेरा व्यू है। जो भी आप ट्रेड करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए, क्योंकि लर्निंग व्यू होता है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।